चलो बेटा जी इधर ध्यान दें। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं। वो काफी चीजें क्या थी? एक तो ये चीज पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री के ऊपर ये कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर का बिहेव करेगा। सेकंड हम क्या पढ़ चुके हैं? इसको 2 प्रोसेस में अलग अलग चेंज किया जाता है। कुछ तो प्योर मिलते हैं जिनको बोलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये आपके जो टाइप सेमीकंडक्टर है इनको बोलते हैं इंटरसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम डोपिंग प्रोसेस करके इन्हीं प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दें तो ऐसा करने से क्या होगा? ये जो है ना, ये वाले जो इंटरसिक सेमीकंडक्टर में मिलते हैं इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? लो कंडक्टिविटी, कम करंट को पास करते हैं। और जो हम इनसे एक्सटर्सिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे ना, ये वाले सेमीकंडक्टर, इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? ठीक है, एक चीज जो कल छूट गई थी वो और डाल दें। हाई होगी तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का जिक्र करें तो एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट, जिन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो एनर्जी गैप EG इज इक्वल टू 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। पानी, दवाई और रमन मैम के देवर की शादी की मिठाई। अब तो चाय पी ली। वो ना आज सारा ऐसे चल रहा है सर जी। रख दो यहाँ पर। चले बेटा, तो इसमें ना अपना एक ये चीज और ऐड कर लेनी है। इतना बचेगा और इतना बचेगा तो अप्रोक्स किसके बराबर हो गया? ये 0 के अप्रोक्स हो गया है। और 0 के अप्रोक्स किसका रहता है? तो कंडक्टर जैसा काम नहीं कर रहे हैं तो ये गुड कंडक्टर ही बन जाते हैं। ये तो है एन टाइप के लिए। किसके लिए? पी के लिए थोड़ा सा इससे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बैटर कौन से थे? एन टाइप। पी टाइप में एनर्जी गैप होता है बेटा जी EG इज इक्वल टू 0.045। बस इतना। कोई खास फर्क? कोई खास फर्क नहीं, पर कंपैरिजन करें तो फर्क है। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये थे हमारे सेमीकंडक्टर, ये पढ़ चुके हैं। आज हमने उनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पढ़ना है रेजिस्टिविटी के साथ। ठीक है, तो कंसीडर सपोज हमारे पास एक L लेंथ का सेमीकंडक्टर है जिसको हमने एक वोल्टेज के साथ जोड़ दिया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ, जिसमें इस V के हायर टर्मिनल से करंट कैरी कर रहा है और करंट चला जाता है सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर जब करंट जाएगा तो करंट किन की वजह से कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। हम ये पढ़ चुके हैं टोटल करंट I जो था वो किसकी वजह से गया था? Ne प्लस में इनकी वजह से कैरी करता है ना। तो ये टोटल करंट कब कैरी करेगा? जब इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, आपका एरो राइट साइड नजर आए ना तो समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिनका भी एरो आपको ये राइट साइड करंट की डायरेक्शन में कैरी करता हुआ नजर आए, ये सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है। जबकि नॉर्मल जब करंट कैरी करता है कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे क्या होती है? अपोजिट होती है। ठीक है बेटा जी, ये फिर इसमें एक डायरेक्शन आपको ऐसे मिलेगी, ये वाली डायरेक्शन मिल जाए तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? इसके अंदर होल। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रख दिए, अच्छा सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, तो इनको नाम दे लेंगे भाई छोटे छोटे, इलेक्ट्रॉन और होल। ये क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन है
और ये क्या है आपका होल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल के, ये भी कंडीशन हम यहां पे रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। या टोटल करंट किसकी वजह से है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल की वजह से। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, ठीक है। ये है भाई, इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है। लेट अस L लेंथ सेमी कंडक्टर connect with potential V and carry current I। छोटी सी कंस्ट्रक्शन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ये कितना करंट, पहला टोटल करंट कैरिंग करंट, आगे लिख लेना इसको, इन ए सेमी कंडक्टर I इज इक्वल टू किसके बराबर, NH। कंस्ट्रक्शन में बताएं ये क्या चीज है, Ne नंबर ऑफ प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर, और NH क्या है, लेकिन होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट पास नहीं होता। करंट किसकी वजह से पास होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करवाएंगे, और ये कौन सा होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव। बताएं इतना क्लियर है। क्या चाहिए हमें, करंट चाहिए इलेक्ट्रॉन की वजह से और करंट चाहिए होल की वजह से। अगर हमें करंट मिल जाए इन दोनों का टोटल कर देंगे, टोटल करंट आ जाएगा कि नहीं। और किसी भी एक लेंथ के अंदर करंट जब कैरी करता है तो उसका फॉर्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं पीछे, आपको ध्यान हो तो। पर यूनिट लेंथ करंट कितना कैरी करता है, I इज इक्वल टू ANEVD, करता है कि नहीं, निकाल चुके हैं, और दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। करंट फ्लो इन ए सेमीकंडक्टर लिखना अब की बार कंडक्टर की जगह, सेमीकंडक्टर विद लेंथ L इज I, किसके लिए निकालें पहले, इलेक्ट्रॉन के लिए, IE, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बोले बेटा जी, IE फॉर्मूला बोले, पूरा फॉर्मूला, एरिया कंडक्टर का इनटू में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E इनटू में, अब ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne इनटू में E, जो चार्ज की फॉर्म में मूव कर रहा है वो, और इनटू में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Vd की जगह किसकी वेलोसिटी ले लेंगे, क्योंकि अब की बार सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, होल इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ। इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। होल की वजह से जो करंट है वो निकाल लें, करंट ड्यू टू होल इन सेमीकंडक्टर इज कितना, IH इज इक्वल टू ANH EVH। सेकेंड इक्वेशन, टोटल करंट इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट, I इज इक्वल टू IE प्लस में IH। टोटल करंट फ्लो इन सेमी
कंडक्टर। बताएं इतना क्लियर है? टोटल करंट आ गया। पूरा फॉर्मूला पुट कर दो बेटा जी। पूरा फॉर्मूला पुट करोगे तो I इज इक्वल टू किसके बराबर? एन ई। आई ई कितना? ए एन ई, पहले पूरा लिख लेंगे बेटा जी। ई वी ई प्लस होल पे ए एन एच ई वी एच। क्या कॉमन आ रहा है? I इज इक्वल टू ए ई कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया? एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। ठीक है, ये आ गया हमारा करंट। करंट है हमारे पास, इसको पर यूनिट लेंथ निकाल लें। करंट को पर यूनिट लेंथ जब निकालेंगे तो पहले रेजिस्टिविटी में चेंज कर लें इसको। अगर रेजिस्टिविटी में चेंज करें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस 5-7 मिनट और लगेंगे बेटा जी, आप बैठ जाओ कहीं पे भी। रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या होता है सेमीकंडक्टर में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो प्रूव करेंगे हम यहाँ पे। R इज इक्वल टू रो L बाय में A। होता है क्या नहीं? होता है। और हमें चाहिए इसकी पोटेंशियल। इसकी पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल किसके बराबर होती है? V इज इक्वल टू आई आर। ये लो बेटा जी, टोटल पोटेंशियल ऑफ सेमीकंडक्टर। इज किसके अकॉर्डिंग? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना अभी निकाला? ए ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, इतना। और आर कितना अभी निकाला रेजिस्टिविटी से? कितना? रो एल बाय में, कुछ कटता पिटता है? काट दो। ए से ए कैंसिल, क्या फॉर्मूला रह गया? रो ई, एल को रख लेंगे, ये भी कटेगा बाद में, किधर भी रख लो इसको। रो ई, अंदर क्या बचा? एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच इंटू में एल। एल को भी हटाओ, ये आ गया हमारा V। पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है? E बाय एल। V इज इक्वल टू E बाय एल होता है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है बेटा जी। E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E बाय एल टोटल पोटेंशियल के लिए। तो V की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा? E बाय एल इज इक्वल टू, अच्छा रखना नहीं है, अच्छा उल्टा लिख दिया ये बेटा जी, ये होता है E इज इक्वल टू वी बाई एल। E इज इक्वल टू वी बाई एल पोटेंशियल के लिए होता है ये, E इज इक्वल टू वी बाई एल। ये ध्यान रखना भाई, ये बड़ा परेशान करता है ये वाला फॉर्मूला। तो E इज इक्वल टू वी बाई एल है, तो V पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। E इज इक्वल टू V कितना है? रो इंटू में E एन ई वी ई प्लस एच एन एच वी एच इंटू में एल, और डिवाइड में ये वाला एल, एल से एल कैंसिल, क्या आ गई हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी सेमीकंडक्टर की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई, जो E इज इक्वल टू किसके बराबर है? रो E एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच, इसके बराबर। चलें बेटा जी, इस रो को ले जाएं इस तरफ, इस वाले रो को ले आए इस तरफ। अगर मैं रो को इस तरफ लेके आऊं तो 1 बाय रो हो जाएगा।
ई को लेके हम इस तरफ, ई को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, रो ई, इसके डिवाइड में एन ई वी ई बाय ई। रो गया है तो हटा दो भाई ये लो, इलेक्ट्रॉन बाहर, ई को मैं दोनों के साथ लिख रहा हूं, प्लस एन एच वी ई बाय ई, एन एच वी एच बाय में ई। ठीक है, ये है आपके पास, ये क्या बन गया 1 बाय रो, कंडक्टिविटी नहीं बन गई, 1 बाय रो क्या बन गया, कंडक्टिविटी बन गई। कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा ई। अच्छा, वी ई बाय में ई किसके बराबर होता है, फॉर्मूला वी ई बाय में ई, मोबिलिटी, म्यू का क्या फॉर्मूला था, म्यू इज इक्वल टू एन ई बाई ई, वी ई बाई ई था कि एन ई बाई वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन ऑफ मोबिलिटी, नहीं ध्यान है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा जी, म्यू इज इक्वल टू वी ई बाय में, वी बाय में ई, वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किस में चेंज हो गया, मोबिलिटी में। नहीं चेंज करना है कोई बात नहीं, मोबिलिटी का रिलेशन नहीं पढ़ना हमें तो रिलेशन किसका पढ़ना है, इसका पढ़ना है। ठीक है, और ये रिलेशन हमारे पास आ ही गया। एक बार तो 1 बाय रो आ गया, किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए, और ये किसके लिए आ गया, कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी किसके बराबर है, एन ई वी ई बाय में ई प्लस में एन एच वी एच बाय में ई। ठीक है, तो ये तो क्या आ गई हमारी, और ये क्या आ गई हमारी, तो दोनों चीजें निकाल सकते हैं ना इसकी। इसको बोलते हैं बेटा जी कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर। कितनी रहेगी, 1 बाय रो, रेजिस्टिविटी तो रहेगी 1 बाय रो इज इक्वल टू ई एन ई वी ई बाय ई। इसी को इधर नहीं लिखो तो इसके बाय में लिख लेना बाहर, सीधा सारे के बाहर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी होता है, बाकी इसका याद रखना, म्यू ई क्या होता है, मोबिलिटी इसको बोलते हैं, और मोबिलिटी को लिखते हैं म्यू से। रिलेशन भी आता है इसका, मोबिलिटी रिलेटिव विद कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के साथ। इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे हम इसको, उसको वहां पे वीडी बाय में ई। लेकिन अब फिलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी पढ़ रहे हैं, अब तो हम खाली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो ये फॉर्मूला पूरा बनता है ना, तो ये बनता है ई एन ई, यहां पे क्या आ जाता, म्यू, म्यू आ जाता ना इस पूरे की जगह, प्लस म्यू किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और इधर आ जाता हमारा एन एच म्यू किसके लिए, तो एक ये फॉर्मूला रहता है किसके लिए, सिग्मा के लिए। तो ये है बेटा जी आपकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो क्या क्या चीज इसमें हमने निकाल ली, इसमें हम निकाल चुके हैं पहले हमें करंट, करंट जो टोटल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल का टोटल होता है। जिस करंट को निकालना हो तो टोटल करंट निकालना पड़ेगा उस सेमीकंडक्टर का, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना है और होल की वजह से इतना है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होल का करंट। इस करंट से हमने V इज इक्वल टू आई आर से इसको सोल्व कर लेंगे। रीजन इसमें रेजिस्टिविटी को इंक्लूड करना है, और रेजिस्टिविटी को इंक्लूड करने के लिए ओम्स लॉ को लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का रिलेशन भी हमारे पास आ जाएगा। जिस रेजिस्टेंस के रिलेशन के लिए जो हमने ओम्स लॉ लगाया उसमें V इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू निकाल चुके हैं, R इंक्लूड कर देंगे, V की वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए V का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू V बाई एल। पीछे एक न्यूमेरिकल भी हमने किया था जहां V बाई डी यूज किया था, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला रहता है। और V बाई एल पुट करेंगे तो V हमारे पास है ही, L और पुट कर दिया तो L से L क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो ये E आ जाएगा हमारे पास। E इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया। इसमें से हमें चाहिए अब रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी तो इधर ही है, ये निकालू तो पूरे को इस तरफ ले आए तो पूरी रेजिस्टिविटी आ गई ना, वही मैंने लिख रखा है 1 बाय रो रेसिप्रोकल उसका।
तो ये तो हमारी आ गई रेजिस्टिविटी, और इसका अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो ये आ गई हमारी कंडक्टिविटी। इसमें एक फॉर्मूला ये सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए डाला गया है, वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन ध्यान भी रखनी है, मोबिलिटी इज द रिलेशन ऑफ रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये पूरा रिलेशन है, ये बना भी वहीं से है आपका जो ई टॉर्क्स बाय एम है, वहीं से। ये किसके लिए फॉर्मूला है, वीडी के लिए। वीडी पुट करोगे बाय में ई करोगे तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई टॉर्क बाय एम, ये रिलेशन हम कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका एक टॉपिक है, ये आपने कर लेना है, आज का ये ही रहेगा आपका टॉपिक। तो एकमात्र डेरिवेशन है इस पूरे चैप्टर में ये, और डेरिवेशन नहीं है, और तो हर जगह पे सिर्फ इतना डेरिवेशन है, इतना, ये कि टोटल करंट कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक कर लेना, अब की बार है ये, पिछली बार लास्ट टाइम आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है बेटा। ये और जो क्वेश्चन बताए हैं वो 2 क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेने हैं। सैटरडे को आपके जितने टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे उनका टेस्ट